सपोज कर लो यहाँ पे लिखा है p प्लस रूट p प्लस रूट p प्लस अप टू इनफाइनाइट तक, और इसके बराबर हमने एक चीज मान ली x। ठीक है ना भाई। अब तुम देखो रूट p प्लस x बराबर x के, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस p बराबर 0 के। तुम यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकालो। स्टैंडर्ड इक्वेशन से क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इससे इक्वेट करो तो ए की वैल्यू 1 आए, बी की वैल्यू -1 आए और सी की वैल्यू p आई। सीधे धारचार फॉर्मूला लाओ, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। बी की वैल्यू कितनी है, -1, और ये पहले से माइनस, प्लस का 1 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट 1 -1 का स्क्वायर 1 और 4ac, यहाँ p माइनस में होगा भाई, माइनस p, तो 4ac करा, माइनस माइनस प्लस a1 है, p हो गया इधर अपॉन 2। यहाँ से बना है वो फार्मूला। समझ में आई बात भाई? जी भैया। ठीक है, तो अगर आपको ये डायरेक्ट फार्मूला यूज नहीं करना है तो आपको क्या समझना है कि आपको ये इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ठीक है भाई, देखते हैं नेक्स्ट। अब अगला क्वेश्चन है सेम माइनस में। ठीक है, तो p बराबर 5 हो गया, समझते रहे ना यहाँ पे। तो हमने क्या कहा था, माइनस में होगा तो 1 माइनस में हो जाएगा बस, प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 5 चौका 20 अपॉन 2 -1 प्लस माइनस अंडर रूट 21 अपॉन 2। आंसर आपका समझ में आती? जी भैया। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? ठीक है, देखो नेक्स्ट। अब अगला क्वेश्चन करके बताओ ये क्वेश्चन आप लोग। डर नहीं लगेगा? क्यों नहीं लगेगा, ये तुमने डायरेक्ट बोलना नहीं चाहिए था। क्या हुआ भाई? दो सीरीज नहीं बन सकती? नहीं नहीं, तुम एक बात सोचो, ये क्वेश्चन वर्बल लगने वाला था पता है। ये टू 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 मल्टीप्लाई चल रहा है इन्फिनाइट में, इन्फिनाइट में टू 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 मल्टीप्लाई चल रहा है, इसका मतलब 2 बाहर आएगा, हाँ कि ना? अगर ऐसे भी ना लगाओ, तुम्हें एक चीज दिखी होगी, अगर सीरीज है तो रेपिटेशन होगी, ये बात याद रखना। सीरीज है तो रेपिटेशन होगी, बस रेपिटेशन कहां से है वो पकड़ लो। देखो 2 3√4, 2 3√4, फिर 2 इसी तरीके से, इसका मतलब इसके बाद रेपिटेशन है, मतलब यहां तक को हम सॉल्व कर लें। यहां से 2 बाहर आया, ठीक है, समझते हैं ना इस बात को। यहां से क्या बाहर आया, 2 बाहर आया, तो हो जाएगा √2 इंटू 3√4 इंटू 2, 2 रूट में, यहाँ से कितना हो जाएगा 3√8, इससे बाहर आएगा 2, 2 इंटू 2 4 का मतलब 2 बाहर आया, और तुम्हें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी थी। इस पूरे की वैल्यू आ गई कितनी, 2 बराबर 2 का क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क बराबर 1। आंसर हमारा। समझ आई बात? जी भैया। देखो अगर मान लो इससे आगे तुम्हें कुछ कंफ्यूजन क्रिएट है कि हम कैसे करेंगे, तो तुम समझो ये 2 इन्फिनाइट तक चल रहा है। जब कोई संख्या इन्फिनाइट तक चलती है और मल्टीप्लाई में होती है तो वो सेम बाहर आती है। यहाँ से 2 बाहर आया
जब 2 बाहर यहाँ से आया तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। 8 से बाहर 2 आएगा, 2 दूनी 4, फिर बाहर 2 आया, 4 से बाहर 2 आएगा, 2 आया। हाँ 8, 8 से बाहर 2 आया। बस यहाँ से क्वेश्चन खत्म। समझे कि नहीं? भैया हम ये कर रहे थे जैसे कि ये रिपीटिशन वाले डिजिट जो है वो इसके अंडर रूट 4 के बाद से हो रही है, तो हम केवल 2 और अंडर रूट 3 वाले 4 को ले रहे हैं, 2 को छोड़ रहे थे। वही चीज़ है, बस वहीं से मिस्टेक हो रही होगी तुम्हारी। डिजिट ले लिए हैं। हाँ वो तीनों इसलिए लिए हैं कि तुम ये देखो इसके बाद कंटिन्यूटी है, बस इस वजह से। हाँ हाँ भैया सही। समझ गए ना? सबके क्लियर है ये क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम में फंसाने के लिए आ सकता है, क्वेश्चन में कुछ है नहीं, ठीक है। अरे ये समझो भाई कि ये 2 अगर रिपीट हो रहा है, अभी तुम्हें बताया रूट में 2 गुणा 2 गुणा 2 ऐसे इन्फाइनाइट तक लिखा है, सपोज कर लो तो 2 बाहर आता है, तो बस यहाँ से बाहर आया 2, 4 दूनी 8, 8 से बाहर आया 2, 2 दूनी 4, 4 से फिर बाहर आया 2, 4 दूनी 8। अब वही सीरीज रिपीट होती जा रही है बार बार। तुम देखो यहाँ से सेम चीज रिपीट हो रही है, यही तुम्हारी इन्फाइनाइट से होती आ रही होगी, होती आ रही होगी। जब होती आ रही होगी यहाँ से फिर आएगा 2, फिर 4 बनेगा, 4 से बाहर आएगा 2। समझ गए? और किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। देखो नेक्स्ट, अब लिखा है 7 इंटू 7 इनफाइनाइट तक, और 3 की पावर, भैया स्क्रीन अपडेट हो गई भाई, तुम्हारी नहीं हुई होगी। यहाँ पे जो है वो है x की पावर -1, ठीक है, x की पावर -1 है भाई, ये दिख नहीं रहा है तो। अब तुम समझो ये तो हो जाएगा 7 ही, 7 की पावर 1 बराबर, ये 7 का क्यूब होता है भाई, 7 की पावर 3x - 3। अगर आधार समान है तो घातों की तुलना कर देते, 3x - 3 बराबर 1, x बराबर 4/3, यही वैल्यू आपको निकालनी थी, 4/3 x की वैल्यू। समझ में आती है? देखो नेक्स्ट, इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करते हैं इसको देखो थोड़ा सा। जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है हमेशा पीछे से सॉल्व करते हैं। कैसे देखो, 225 होता है 15 का, तो 15 बाहर आ जाएगा, 15 इसमें जोड़ो, 154 और 15 169, 169 से 13 बाहर आया, 13 और 108 121 है ना, 121, तो इससे बाहर आया 11 मेरे भाई, 11 और 25 36, बाहर आया 6, 10 और 6 कितना आ गया, 4 आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा पीछे से सॉल्व करते हैं भाई, ठीक है। ये तो मैं तुम्हें बेसिक मेथड सिखाया, हमेशा पीछे से सॉल्व करते हैं। अब तुम ये समझो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। मैं केवल ये 2 अंक लूंगा और कहूंगा भाई 25 के बाद कौन सा स्क्वायर आता है, 25 के बाद कौन सा स्क्वायर आता है, तो आपके दिमाग में आ जाएगा 36 तुरंत ही। 36 का मतलब 6, √10 + 6 √16 बराबर 4 आंसर। तो पीछे से सॉल्व नहीं करना है, केवल ये 2 लेके क्वेश्चन खत्म, ठीक है भाई। समझ आई? अब ऐसे ही देखो नेक्स्ट, इन 2 को ले लो खाली, पीछे सॉल्व मत करो। 540, 540 के बाद कौन सा स्क्वायर होता है ये तुम्हें पता होना चाहिए, 576, इसीलिए कहते हैं भाई 30 तक स्क्वायर याद कर लो। 24 का होता है, बस 24 बाहर निकाल लो, 46 24। अब तुम इसका स्क्वायर रूट कैसा निकालोगे, ये तो याद नहीं होगा 4 डिजिट का, पीछे से 2 का पेयर बनाओ, और ये तुम्हारा 4 हो सकता है 2 में और 8 में,
46 6 में आएगा, 6 7 42, छोटी है बड़ा वाला आंसर 68 बाहर आएगा। समझे? ये देखो भाई पता होना चाहिए 540 के बाद कौन सा स्क्वायर आएगा। 576 24 का होता है, ऐसे ही पता कर सकते हो। 25 25 625 है, ठीक है, और 625 तो बहुत ज्यादा हो गया, तो एक कम 24 पे जा सकते हो चेक करने के लिए। और ये स्क्वायर रूट कैसे निकाला भाई, अगर नहीं पता है तो आप हमारे स्क्वायर रूट वाला वीडियो देख लो, पूरा डिटेलिंग बताई है हमने। ठीक है, क्लियर हो गई बात, कंसेप्ट समझ में आ गया सबके? ठीक है, देखो नेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखो सारे ही क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से हम कर रहे थे आगे के दो लेके। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, तो हम कह रहे हैं अभी भी हम आगे के ही दो लेंगे, पीछे के नहीं लेंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। तुम अगर थोड़ी सी बुद्धि लगाओ, ये क्वेश्चन सॉल्व होना चाहता है और रूट से बाहर निकलना चाहता है, तो ये सारे रूट खत्म होंगे धीरे धीरे, तभी तो रूट से बाहर निकलेगा। तो मेरे भाई पीछे वाले खत्म हो रहे कि नहीं हो रहे, इससे मतलब नहीं है, बस तुम ये समझो ये वाला रूट खत्म हो रहा कि नहीं, ये वाला। और इसे कैसे खत्म करना है, ये 289 है, 17 का स्क्वायर, हाँ कि ना। क्यूब से बाहर निकलने के लिए इसे एक 17 चाहिए बस, पीछे से मिलेगा, वो पीछे वालों की जिम्मेदारी। इसके मतलब 17 बाहर आएगा, 493 भाग 17, 17 से जब तुम इसे भाग दोगे तो आएगा 17 दूनी 34, कितना बच गया, 6 और 9 15, और एक 151, 17 289, ठीक है 289 टाइम में जाएगा भाई। अब तुम देखो इस रूट से बाहर क्या आया, 17 का स्क्वायर है, इससे कट गया, 17 बाहर आ गया आंसर। अब देखो मेरे को ये कॉन्फिडेंस कैसे है कि ऐसा होगा, ये कोई ट्रिक नहीं है भाई, देखो ये है क्या, मेरे को एक चीज पता है कि अगर रूट से बाहर निकलना है तो रूट का क्राइटेरिया पूरा करना है। अगर 2 है तो अंदर पावर 2 होनी चाहिए, अगर 3 है तो पावर 3 होनी चाहिए, यहाँ पे पावर 2 हो रही है तो एक 17 और चाहिए। ये तो पीछे वालों की जिम्मेदारी है ना कि उसे 17 दें, भाई पूरा होगा तभी ये रूट से बाहर निकलेगा। अगर ये रूट से बाहर ही नहीं आएगा तो क्या ये सॉल्विंग में मदद करेगा, कभी नहीं करेगा, और ये क्वेश्चन ऐसा ही पड़ा रहेगा। समझ में आई बात? तो क्वेश्चन खत्म होने के लिए यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनेगा या परफेक्ट क्यूब बनेगा, तो 17 बाहर आ जाएगा ऑटोमेटिक, 17 से भाग दे दो इसे, खत्म क्वेश्चन, 2 लाइन में, पीछे से करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर है भाई सबके? हाँ जो मना है कि पीछे वाला तरह प्रूव करा है, बस ये मान लिए अपने आप बीच को डिवाइड थोड़ी ना रखेंगे। क्या हुआ भाई? ये गारंटी है कि जो है ये पीछे वाला है और भाग का कोई एक सेकेंड, किसी और को अनुज की आवाज क्लियर आ रही है? नहीं भैया नहीं आ रही। अनुज भाई तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही। तुम थोड़ी देर बाद क्वेश्चन पूछ लेने वाला जो तुम पूछ रहे थे, ठीक है भाई? किसी और का क्वेश्चन है तो बताओ। देखो नेक्स्ट, अब ये अगला क्वेश्चन है, इसे कैसे करोगे, सेम प्रोसेस अपना लो यार, ये 2 ले लो, अब 94 से यहाँ माइनस लगा है तो पहले पहले कौन होता है, 81, मतलब 9 बार आएगा, 16 इंटू 9, 4 इंटू 3, 12 आंसर। समझे कि नहीं समझे? यहाँ पे मैंने देखा माइनस लगा है तो मतलब मुझे पहले वाला स्क्वायर चाहिए, कुछ कम होएगा,
तो जस्ट एक पहले स्क्वायर देख लो, तो कितना जस्ट एक पहले स्क्वायर है, 81 है, 81 से 9 बाहर आएगा, उधर तो 16 ही है, 16 गुणे 9 मतलब 4, 16 से 4 बाहर आया, 9 से 3 बाहर आया, 12 आंसर हो गया आपका। ठीक है, आपको पीछे वाले ऑपरेशन से कोई मतलब ही नहीं है, गुणा भाग क्या हो रहा है, इन सबकी ये जिम्मेदारी है कि यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाएं, बस और कुछ नहीं। ठीक है ना भाई? हाँ बताओ। हाँ प्लस होता तो आगे वाला देखते। ठीक है, भैया अब मेरी आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही, बताओ। भैया प्रीवियस क्वेश्चन में एक बार, हाँ बताओ। भैया हम ये कह रहे हैं यहाँ पे जो 17 में मतलब 17 इन्होंने प्रोवाइड करा है पावर 3 करने के लिए, ये पीछे वालों ने कर दिया, ये बात हमने अज्यूम कर ली है ना? एज्यूम नहीं कर लिया, अगर ये क्वेश्चन सॉल्व होना चाहेगा तो ये 17 यहाँ आएगा, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, ये प्रैक्टिस है। मतलब भैया पीछे पीछे संख्या कोई भी हो, अंडर रूट में उससे मतलब नहीं है, यहाँ नहीं, मिल जाएगा हमें। हाँ यहाँ 17 मिल जाएगा तुम्हें, अगर ये सॉल्व होना चाहेगा, और पेपर में आएगा तो सॉल्व हो रहा होगा, जाहिर सी बात है। समझे कि नहीं? ठीक है भैया समझ। ओके भाई ओके। सेम एज इस क्वेश्चन को देख लो कि यहाँ पे माइनस था, तो जस्ट एक पहले का स्क्वायर देख लो, किस कौन होता है, 81 मतलब 9 बाहर आ जाएगा, बस क्वेश्चन खत्म। ठीक है भाई? ठीक है भैया। अब देखो नेक्स्ट, इस टाइप के क्वेश्चंस या इन चीजों का, देखो ये सब जो हम आपको चीजें पढ़ा रहे हैं ना, ये सारी भाई इसलिए पढ़ा रहे हैं कि ये सब अलजेब्रा में यूज होंगी। उस टाइम कोई मत पूछना कि एकदम ये कैसे कर दिया आपने, हमें नहीं सिखाया। तभी हम सारी चीजें आपको, सारी ट्रिक और सारी चीजें डिटेल में बता रहे हैं भाई। इस चीज का अलजेब्रा में बहुत यूज है। ठीक है, देखो ये तो 7 + 5 का होल स्क्वायर बन जाएगा। हाँ, हम आपको बताते हैं इसका ट्रिक, अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो देख लो। 35 के क्या कर लो, फैक्टर कर लो। हमने कर लिए 5 और 7। ठीक है भाई, 5 और 7 फैक्टर कर लिए। अब तुम देखो, ये फैक्टर ऐसे भी होने चाहिए जिन्हें जोड़ने पे ये संख्या मिल रही हो, अगर नहीं मिल रही है तो दिक्कत है। देखो 7 5 12 मिल रहा है ना, तो बस ठीक है, इस पे रूट लगा दो, बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दो। माइनस का होता तो माइनस का लगाते, प्लस का है तो प्लस का लगा दो, क्वेश्चन खत्म। अंडर रूट 5 प्लस रूट 7 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, पर फॉर्मेशन याद रख लेना, क्या फॉर्मेशन है, यहाँ पे 2 होना चाहिए, अगर 2 नहीं है तो दिक्कत। दूसरी बात, फैक्टर ऐसे होने चाहिए जिनका जोड़ 12 होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो नहीं हो सकता यह क्वेश्चन। ठीक है, बेसिक समझ लो इसका भाई। यह है क्या, यह √12 + 2 5 × 7, √12 को लिख सकते हो √5 का स्क्वायर और √7 का स्क्वायर प्लस 2 √5 इंटू √7। ठीक है ना? अब तुम देखो, इसे a मान लो, इसे b मान लो, तो ये a है, ये b है, ये a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर, ये 2ab, मतलब फार्मूला बन गया अंडर रूट √5 प्लस √7 का होल ऑफ स्क्वायर, इससे ये कट गया, √5 प्लस √7 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर होती है बात? बताओ भाई। जी भैया। देखो नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे हम, इसके ऐसे फैक्टर कर लो, हमने कर लिया 18 और 1, आगे 2 तो लगा ही हुआ है, रूट लगा लो, बीच में प्लस है, प्लस कर दो, आंसर हो गया √18 प्लस √1, जोड़ने पे 19 हो ही रहा है। यस और नो? अमन समझ में आ रही भाई? जी सर आ रहा है। ये भी अग्निहोत्री आपके आ रही है?
ठीक है, देखिए नेक्स्ट, देखिए 84 तो कितना होता है, 12 सत्ते 84 होता है ना आई थिंक, 12 गुणा 7। लेकिन क्या 12 7 31 हो रहा है? नहीं हो रहा है। नहीं भैया। तो 3 गुणा 4 गुणा 7, कॉम्बिनेशन देख लो, 7 3 21, 21 प्लस 4 नहीं हो रहा है, 7 चौक 28 प्लस 3 हो रहा है। तुमने ले लिया 28 और 3, रूट लगाया प्लस लगाया, आंसर। क्लियर होती है कि नहीं होती है? जी भैया। अच्छा, अब हमें एक बात बताओ, √2 बड़ा है कि √3? बताओ। भैया √3 बड़ा है। और √5? रूट बड़ा है √5 भैया। √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.414। 1.4। √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.773 के लगभग। √5 की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होती होगी भैया। हाँ, एग्जैक्टली नहीं पता भैया। 2 पॉइंट समथिंग होती है। ठीक है, तो अब तुम देख रहे हो, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ वैसे वैसे रूट की वैल्यू क्या होती जा रही है? बड़ी होती जा रही है। हम कहें √10 तो 3 पॉइंट समथिंग होगी, यस और नो? नंबर सिस्टम याद करो, आपको सिखाई थी ये बात। तो मेरे भाई, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे वैल्यू क्या होती जा रही, बढ़ती जा रही हैं। ठीक है ना? तो हमेशा याद रखो कि जब माइनस वाला आएगा अभी क्वेश्चन, उसमें देखो क्या करना है। जैसे ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन माइनस का, सबसे पहली बात, फॉर्मेशन में यहाँ पे 2 है, तुम कहोगे नहीं है, तो पहले तो 2 बनाओ, 12 माइनस 2। तो 2 बनाने का मतलब क्या है? अगर तुम यहाँ 2 लेके आए हो ना, तो वो 2 अंदर से गया है। अंदर से कब जाएगा? जब अंदर 4 होगा। तो जब बाहर 2 लगाओगे तो अंदर 4 से भाग करोगे, ये बात याद रखना। और नहीं समझ आता तो रट लो कि बाहर 2 होगा तो अंदर 4 से भाग करेंगे। 4 3 12 और कितना होगा, 4 पंजे 20। ठीक है ना भाई? अब तुम इसके फैक्टर करो, तो 5 और 7। लेकिन अब ध्यान रखना कि हमेशा बड़ी वैल्यू किधर लिख लो, इस साइड लिख लो। ऐसा क्यों कह रहा हूं अभी समझा दूंगा आपको। जब तक प्लस वाली बात है तब तक कोई दिक्कत नहीं। अब तुम इस पे लगाओगे रूट और लगाओगे माइनस, आंसर तो ये होगा। लेकिन तुमने अगर धोखे से ये कर दिया आंसर, तो वैल्यू इसकी घटाने के बाद माइनस में आ जाएगी, जो कि नहीं होगा असलियत में। बात समझ में आई? क्योंकि किसी का भी स्क्वायर, मान लो ये तो इसका स्क्वायर रूट था ना, तो इसकी वैल्यू तो कभी माइनस हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसका तो स्क्वायर लगा है। स्क्वायर लगा का मतलब वैल्यू कभी माइनस में आएगी ही नहीं। तो याद रखना कि हमेशा बड़ी वैल्यू उल्टे हाथ की तरफ, छोटी वैल्यू सीधे हाथ की तरफ लिखना, और फिर बीच में वो साइन लगाना जो क्वेश्चन का है। ठीक है ना भाई? कोई डाउट हो किसी को तो बताओ। आपका सर्च एंड इंडिसेस पूरा खत्म हो गया। जो उसका कॉन्सेप्ट है, जैसे वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा भाई, है ना? ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत यूज होता है, हम डायरेक्ट यूज करेंगे अलजेब्रा में, तो आपको पता होना चाहिए उस टाइम पे। ठीक है? ये वाला ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया अलजेब्रा में तो हम डायरेक्ट यूज करेंगे सॉल्व करने के लिए, पता होना चाहिए। इस टाइप का बहुत रहता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है? और ये वाला टाइप, शीट शीट दे दीजिएगा। हाँ वो दे देंगे। ठीक है?